हेलो ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कोरल एंड कोरल रीफ्स। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ कलरफुल कोरल्स की इमेजेस आपको दिखाई दे रही है। और आज के इस टॉपिक में हम ये पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाले हैं। देखिए, पॉलिप्स क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होती है, और इनके बनने के लिए और इनके बनने के लिए जो आइडियल कंडीशंस होती है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे इनके टाइप्स की तरफ, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरल रीफ्स में ब्लीचिंग की एक जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, और लास्टली कुछ थ्योरीज जो कोरल रीफ्स के लिए दी गई है उनके बारे में हम लोग बात करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोरल रीफ्स के बारे में। तो जनरली कोरल्स जो होते हैं वो एक लिविंग एनिमल की तरीके से होते हैं जो एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं जिसमें इसके जो पार्ट्स है कोरल के वो दिखाए गए हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका एक माउथ और इसके टेंटिकल्स के बारे में दिखाया गया है, और एल्गे जो है टेंटिकल्स वाला जो पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में हम आगे बात करें अगर कि जो पॉलिप्स होते हैं ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं जो फेवरेबल कंडीशंस इनके लिए चाहिए उसमें, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और कुछ टाइम के बाद में कुछ सर्टेन कंडीशंस की वजह से ये मरने लगते हैं, और लास्टली जो पीछे रिमेनिंग पार्ट होता है इनका वो लाइमस्टोन से बना हुआ एक स्केलेटन बचता है। इस लाइमस्टोन के ही आपस में कॉलोनाइज्ड होने की वजह से, आपस में जुड़ जाने की वजह से न्यू पॉलिप्स बनते हैं। और जब ये पॉलिप्स आपस में जुड़ते जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक रीफ जैसा एक भित्ति जिसको हिंदी में कहा जाता है वो बनती है, जिसे हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोरल्स के सर्वाइवल के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है जो इनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। जिसमें अगर हम बात करें इनके टेम्परेचर के लिए, तो हम देखते हैं कि ये टेम्परेट जो एरिया होता है उन लैटिट्यूड्स में नहीं पाए जाते हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ पर जो इंसुलेशन है वो इतना ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाता है, जबकि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं उस जो ओशन वाटर के अंदर ये इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है उस टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी इनको जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बीच में होती है। तो दूसरी कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो इनके लिए क्लीन और क्लियर जो वाटर होता है वो ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हमने ये पॉइंट तो देख लिया है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मेनली ये जो है पाए जाते हैं। अगर इनके लिए सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो जनरली इनके लिए जो सैलिनिटी होती है वो 27 से 30 पर 1000 की सैलिनिटी इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इनका जो आउटर एरिया होता है, वो आउटर जो शेल होता है वो लाइमस्टोन से बना हुआ होता है, तो इतनी सैलिनिटी के बीच में वो इजीली डेवलप हो पाता है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस के बारे में हमने यहाँ पे बात की है जो इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम इनके एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैसा ही डायग्राम यहाँ पे दिया गया है फिर से। फिर हम आगे देखते हैं, अब एक टर्म यूज होती है कोरल ब्लीचिंग। देखिए, ब्लीचिंग के वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे। हम जनरली देखते हैं कि जो वाइट क्लोथ्स होते हैं उनको और वाइट बनाने के लिए, उनकी वाइटनेस को मेंटेन करने के लिए उनको ब्लीच किया जाता है। तो वैसे ही कोरल ब्लीचिंग के लिए ये चीज़ कही जा सकती है कि जब इनका जो कलर पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और ऐसा होने के पीछे जो कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, ओशन का जो टेम्परेचर होता है जब वो मेंटेन रहता है तो इनमें कोरल ब्लीचिंग की कंडीशन इतनी नहीं बन पाती है। लेकिन धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो उस वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जो है कोरल्स का पिगमेंटेशन खत्म होने लगता है और इनके अंदर ब्लीचिंग की कंडीशन बनने लगती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं। और इसके बाद में हम अगर इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 तरह के कोरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स, पैच रीफ्स, और एक लास्ट जो है वो है बैरियर रीफ, और एटॉल्स भी एक लास्टली देखने को मिलता है। मेनली मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स यही मेनली देखे जाते हैं। बीच में हम एक और सब टाइप देख सकते हैं पैच रीफ के बारे में। तो फ्रिंजिंग रीफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंट का या जो लैंड एरिया होता है उसका जो किनारा होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। बीच में इनके और ओशन के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप जनरली नहीं पाया जाता है, और मेनली आप देख सकते हैं इसको ये अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास सराउंडिंग एरियाज में पाए जाते हैं। पैच रीफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये आइसोलेटेड और डिसकंटिन्यूअस पैचेस होते हैं। इनका कनेक्शन जो है कॉन्टिनेंट से या लैंड एरिया से नहीं होता है जनरली, और अगर बे ऑफ पार्क जो है, गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पर ये जनरली देखे जाते हैं। बैरियर रीफ नाम से ही पता चल रहा है कि बैरियर यानी कि इस रीफ और जो लैंड एरिया है उसके बीच में एक तरह का बैरियर पाया जाता है। वो बैरियर होता है लगून लेक का।
तो इस तरीके से जब ये बनते हैं तो उसको बैरियर रीफ कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी बैरियर रीफ है वो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास के एरिया के अंदर पाई जाती है। फिर एटॉल्स जो लास्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि सर्कुलर शेप के अंदर होती है, सेमी सर्कुलर भी कई बार होती है। तो लक्षद्वीप और निकोबार आइलैंड के एरियाज के अंदर पाई जाती है। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन जो मोटे तौर पर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद में लास्टली हम आते हैं इनकी कुछ थ्योरीज के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।